अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा आने वाले 17 दिन आप लोगों को ऐसे महसूस हो सकते हैं जैसे कुछ लोग खामोशी से आपके हालात पर नज़र रखे हुए हैं। आने वाले 17 दिन में प्लैनेट्स की एनर्जी आप लोगों के लिए ऐसी है कि आपको महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रवैयों में तब्दीली हो रही है। कोई ऐसा शख्स है जो पहले आपकी कामयाबियों पर खामोश रहता था, मगर अचानक अब वो आपके डिसीजंस पर तबसरा करने लगता है या आपकी कमज़ोरी जानने की कोशिश करेगा। दुश्मन की अगली चाल बराह रास्त हमला नहीं बल्कि ज़हनी दबाव पैदा करना हो सकती है। वो चाहेगा कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला करें जिसका नुकसान बाद में आप ही को उठाना पड़े। इस दौरान अफवाहों, गलत फहमियों या अधूरी मालूमात के ज़रिए आपके एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश भी हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में किसी साथी की हसद भरी गुफ्तगू या किसी सीनियर के सामने गलत तासुर देने की कोशिश सामने आ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई शख्स आपके प्लान्स या क्लाइंट्स के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन लिब्रा ज़ोडिएक साइन होने की वजह से आपकी सबसे बड़ी ताकत तवाज़ुन, इंसाफ और तहम्मुल है, और यही खसूसियात आपको हर साजिश से महफूज रखेंगी। गुस्से में जवाब देने की बजाय खामोश ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। हर बात का सबूत रखें और अपनी प्लानिंग किसी के सामने मुकम्मल तौर पर जाहिर न करें। याद रखें लिब्रा, दुश्मन उस वक्त कामयाब होता है जब इंसान खुद अपने जज्बात पर काबू खो देता है। इसलिए आने वाले 17 दिनों में जज्बात नहीं बल्कि हिकमत के साथ वक्त गुजारना आपके लिए बेहतरीन रास्ता होगा। आने वाले 17 दिनों में लिब्रा, एक और इम्कान ये भी है कि दुश्मन आपकी कमज़ोरी तलाश करने की बजाय आपके करीबी ताल्लुकात को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में नुकसान बराह रास्त नहीं बल्कि दोस्तों, रिश्तेदारों या साथियों के ज़रिए पहुँचाया जाता है। और अगर आप महसूस करें कि दो लोगों के दरमियान अचानक गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, गैर ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाई जा रही हैं या कोई शख्स आपकी बात दूसरों तक बढ़ा चढ़ा कर पहुँचा रहा है, तो फ़ौरन जज्बाती रद्द अमल देने की बजाय हकीकत जानने की कोशिश करें। इस टाइम पीरियड में बाज़ लिब्रा अफराद ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि उनके राज जानने की कोशिश की जा रही है या उनकी निजी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी दिलचस्पी ली जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर के प्लान्स या माली मामलात हर एक के साथ शेयर न करें। यह भी मुमकिन है कि कोई शख्स बज़ाहिर खैर ख्वाह बनकर आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करे जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। मोहब्बत के मामलात में भी हसद या गलत फहमी पैदा करने वाले अफराद एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए अपने शरीके हयात या पसंदीदा शख्स के साथ खुली और सच्ची गुफ्तगू जारी रखें। अगर आपने हाल ही में कोई नया प्लान शुरू किया है तो उसकी तफसीलात सिर्फ काबिल एतमाद लोगों तक रखें। प्लैनेट्स के ये इशारे आपको डराने के लिए नहीं बल्कि मोहतात रहने का मैसेज देने आए हैं। याद रखें, जब इंसान खामोशी, सब्र और समझदारी के साथ हालात का जायज़ा लेता है तो दुश्मन की कई चालें खुद ब खुद नाकाम हो जाती हैं। और यही वजह है कि इन 17 दिनों में आपकी असल ताकत ज़बान नहीं बल्कि खामोश हिकमत अमली होगी। माली मामलात और पेशा वाराना ज़िंदगी के हवाले से भी ये 17 दिन लिब्रा ख़ास तवज्जो मांगते हैं। अगर आप किसी नई डील, सरमायाकारी, शिराकत दारी या अहम ख़रीदो फ़रोख्त का इरादा रखते हैं तो हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ें और जल्दबाजी से बचें। बाज़ लिब्रा अफराद के लिए ये वक्त ऐसे लोगों को पहचानने का हो सकता है जो सामने से तारीफ़ करते हैं मगर पीछे रह कर रुकावटें खड़ी करते हैं। दुश्मन की अगली चाल शायद ये भी हो सकती है कि वो आपके एतमाद को इस्तेमाल करते हुए आपसे कोई ऐसी गलती करवा दे जिसका फ़ायदा उसे मिले। इसलिए लिब्रा, सिग्नेचर करते हुए, पैसा मुंतकिल करते हुए या किसी अहम डिसीजन से पहले मुकम्मल तहकीक करें। अगर आप जॉब में तरक्की या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुंतज़िर हैं तो अपने काम का रिकॉर्ड मजबूत रखें ताकि कोई शख्स आपकी मेहनत का क्रेडिट ना ले सके। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ज़रूरी है कि हिसाब किताब साफ रखें, हर वादे को तहरीरी शक्ल दें। इस दौरान बाज़ गैर मुतवक्के खबरें भी सामने आ सकती हैं जिनसे इब्तदा में आप परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन अगर घबराहट की बजाय हिकमत से काम लेंगे तो यही सूरत हाल बाद में आपके हक में बदल सकती है। प्लैनेट्स की पोजीशन बता रही है कि इस वक्त अंदरूनी ताकत बढ़ाने, खुद पर एतमाद रखने और खामोशी से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। दूसरों की कामयाबी देखकर परेशान न हो बल्कि अपनी एनर्जी बरकरार रखें। जो लोग मुसलसल मेहनत और दयानतदारी के साथ अपना सफ़र जारी रखेंगे उनके रास्ते में आने वाली रुकावटें आर्जी साबित होंगी। आने वाले 17 दिन लिब्रा आपको ये सबक भी देंगे कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मुखलिस नहीं होता, इसलिए एतमाद ज़रूर करें मगर अपनी आंखें खुली रखें। आप लोगों के लिए लिब्रा, इन 17 दिन का मैसेज यही है कि
कुछ लोग आपके खिलाफ नेगेटिव सोच रखते हैं या हसद का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अपने दिल को खौफ से आज़ाद करें। खौफ दुश्मन को ताकत देता है, जबकि यकीन इंसान को मजबूत बनाता है। रोज़ाना सुबह और शाम अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ करें। आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत को अपना मामूल बनाएं और अपने दिल में किसी के लिए इंतकाम के जज्बात ना पैदा करें। आपकी फितरत इंसाफ और तवाज़ुन पर कायम होती है, इसलिए लिब्रा, जब आप अपने असूलों पर साबित कदम रहते हैं तो वक्त खुद आपके हक में गवाही देता है। इन 17 दिनों में मुमकिन है कुछ सच्चाइयाँ सामने आएँ और आपको मालूम हो जाए कि असल खैर खा कौन है और फ़ायदा उठाने वाला कौन। ये भी मुमकिन है कि जिस शख्स से आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस हो वो खुद अपनी गलतियों की वजह से कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए अपनी एनर्जी दूसरों को शिकस्त देने की बजाय अपनी तरक्की, इबादत, इल्म और पॉजिटिव सोच पर लगाएं। अगर कोई आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करता है तो खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे मजबूत जवाब होती है। याद रखें कि किस्मत हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो अक्ल, सब्र और इखलाक को अपना हथियार बनाते हैं। और आने वाले 17 दिन आपके लिए आजमाइश के साथ साथ सच और झूठ में फ़र्क पहचानने का वक्त होगा। अगर आपने एहतियात, दुआ, मेहनत और हिकमत को अपना लिया तो दुश्मन की सबसे बड़ी चाल भी आपकी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकेगी, बल्कि यही दिन आपको पहले से ज़्यादा मजबूत, बाएतमाद और कामयाब बनाकर आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।